talk about spending. खर्चा करने के बारे में बात करने वाले। Now before that, वहाँ जाने से पहले KJV I want Proverbs 29:18. नीति वचन 29:18 It says where there is no vision, यहाँ पर लिखा है जहाँ कोई दर्शन नहीं होता the people perish. लोग नाश हो जाते हैं। सब लोग बोलो दर्शन. We need to have a vision for our finances. हमारे पैसों के क्षेत्र के लिए हमारे पास दर्शन होना जरूरी है। आज पैसों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो let's talk about that. तो आइए उसके बारे में बात We करें। need to have a vision. हमारे पास दर्शन होना जरूरी है। See, अब कुछ भी करो ना, उसके पहले देखना बहुत जरूरी है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। It's very important. बहुत महत्व का है। You know, अगर आप घर खरीदने भी जाते हो ना, नया घर, तो वो लोग आपको छोटा सा मॉडल दिखाते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, जो काम चालू होता है, बट दैट मॉडल दे विल टेल यू, देखो इधर है ना गार्डन आएगा, इधर ये आएगा, इधर वो आएगा, तो आप वो देखते हो और फिर पैसा डालते हो। Yes. बिकॉज सीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखना बहुत महत्व का है। इवन इन योर बिजनेस, आपके व्यापार में भी आज जो प्रभु की मर्जी हो वैसा नहीं होता है। हर एक अच्छा बिजनेसमैन, उसका एक दर्शन होता है। व्हाट आई वांट टू सी, मैं क्या देखना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आई टेक माय स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। और उसके अनुसार उस दिशा में मैं मेरे कदम बढ़ाते रहता हूँ। Many people सिर्फ आज के लिए जीते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ आज के लिए एक जीते। बच्चे ने कहा, मुझे मेरे माँ बाप ने कभी पैसों के बारे में सिखाया नहीं। That's okay, प्रभु आज रात को आ गए तो ठीक है, लेकिन तुम प्लानिंग करो। सब लोग बोलो प्लानिंग करना है। The person who does not plan, जो व्यक्ति योजना नहीं बनाता, he plans to fail. वो जो है असफल होने की योजना बना लेता है। पक्का असफल होने वाले हैं जो योजना नहीं बनाते। So I need a picture. तो मुझे एक चित्र की जरूरत है। क्या पास्टर, क्या पिक्चर होना चाहिए? वो शाहरुख खान ने जैसे लाके बोला ये एक दिन मेरा घर होगा, वैसा क्या? नहीं, नॉट लाइक दैट। वैसा नहीं। यू नीड टू गेट अ ड्रीम फ्रॉम गॉड। आपने प्रभु की ओर से सपना लेना है। और ऐसा बड़ा बड़ा मैं अभी नहीं बोल रही हूँ। ये जो यात्रा है ना, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा बड़ा होता है। Amen. Amen? Yeah. But see, for example, you are in debts. उदाहरण के लिए आप कर्जे में हो, छोटा कर्जा, बड़ा कर्जा, तो तुम्हारा दर्शन क्या होना चाहिए पता है? मुझे कर्जे में से बाहर आना है, कैसे Amen. भी 2024 में कर्जे में से बाहर आना है, यीशु के नाम में। Amen. Amen. Suppose every time, you know, I have lived in the church office. We have lived in the church office. पास्टर कहते हैं वो कलीसिया का जो ऑफिस था उसमें रहे हैं। Yeah, for so many years. बहुत साल, 19, 20 years we have lived in the church office. 19 या 20 साल हम कलीसिया के ऑफिस में रहे। Yeah, so you know, I know what it is to keep moving. You know, पैक करो जाओ, पैक करो जाओ. So if that is your story, तो यदि आपकी वो कहानी है, you know, maybe God is putting in your heart this year you should try for a house. तो शायद इस साल प्रभु आपके हृदय में डाल रहे, इस घर तूने घर खरीदना Yeah, come on, प्रभु है ना, एक बीज डालते, ऐसे बीज डालते, फिर वो रुकते कि हम क्या करते। But you have to take it. लेकिन आपने उसे लेना है। Come on, you have to take it. आपने उसे लेना है। कुछ तो दर्शन होना चाहिए। Amen. ये मेरे पैसों के क्षेत्र में क्या मुझे आगे देखना है? What I want to see. मैं क्या देखना So चाहता हूँ? maybe it is house. शायद वो घर हो सकता है। Maybe you want to start a business. शायद आपको व्यापार शुरू करना चाहते तो हो। तुम्हारे लिए वो दर्शन होगा। मेरे पैसों के क्षेत्र में मुझे ये देखना है। Amen. Maybe you are 65, 70. शायद आप 65 या 70 साल के हो And you are thinking कि मेरा रिटायरमेंट का क्या होगा? और आप सोच रहे हो मेरे रिटायरमेंट का क्या होगा। अभी काफी लेट है, लेकिन फिर भी प्रभु मदद करेंगे। Amen. सो मुझे कैसे भी वो सोचना है, मेरे लिए वो दर्शन होगा कि मेरे अंत के दिन कैसे होने वाले हैं। उसके लिए मुझे जो जरूरत है मेरे पास होना चाहिए। Yes. You have children. आपके बच्चे, You have to have a vision. आपके पास दर्शन होना जरूरी है। क्या बनेगा, उसके लिए क्या लगेगा। See, हमारा जीवन स्टोरीज ही स्टोरीज है, क्योंकि हम ये सब जो तुम्हें सिखा रहे हैं हम ये जी रहे हैं। Amen. प्रभु, we are very weak people. हम बहुत कमजोर लोग हैं, But God has helped us. लेकिन प्रभु ने हमारी मदद की है। लेकिन दर्शन होना जरूरी है। You have to have a vision. आपके पास दर्शन होना जरूरी है। ऐसे ही जीवन चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। क्या बचाया? कुछ नहीं। क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि कोई दर्शन ही नहीं है। जिसके पास दर्शन नहीं है, you know, people perish because there is no vision. दर्शन नहीं होने के कारण लोग नाश हो जाते हैं। Can I hear an amen? Yeah. So for me, तो मेरे लिए, most of you know, आप में से ज्यादातर लोग जानते हो, I come from a very rich family. मैं बहुत अमीर परिवार से हूँ And I have seen lot of money. और मैंने बहुत सारा पैसा देखा है। My father, we had 3 cars and 2 drivers. मेरे पिताजी के पास 3 कार्स थे, 2 ड्राइवर्स थे। और वो लेवल का मैंने बहुत कम देखा है लोगों को आजकल।
I have seen a lot of things. मैंने बहुत सारी चीजें देखी Then I हैं। saw a lot of debts after that फिर बहुत सारे कर्जे भी देखे उसके बाद, because of wrong decisions. गलत निर्णयों के So कारण। I am growing up like this. तो मैं ऐसे बढ़ रही हूँ। So in my mind there was a picture. तो मेरे मन में एक चित्र था, Very simple picture. बहुत आसान चित्र। I want a simple life मुझे एक सर्वसाधारण जीवन चाहिए, जिसमें कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए. I hate debts. मैं कर्जे से नफरत I करती हूँ, hate it. मैं कर्जे से नफरत करती हूँ, कुछ भी हो जाए, I don't want debts. मुझे कर्जे नहीं चाहिए। कोई मुझे खाना भी देता है ना संडे को, ऐसा ही पास्टर मेथी की भाजी बना के लाया, तुम्हारा डब्बा भी मेरे घर में पड़ा रहता है ना, कुछ होता है मुझे कैसा भी नेक्स्ट संडे तुम्हारा डब्बा वापस करना पड़ता है, बिकॉज आई हेट डेट्स ऑफ क्योंकि एनी काइंड. मुझे किसी भी प्रकार का कर्जे से नफरत है, क्योंकि आई हैव सीन ग्रोइंग अप व्हाट डेट विल डू. क्योंकि मैंने देखा है बड़े होते हुए कि कर्जा क्या क्या कर सकता है। तो मेरे लिए एकदम सिंपल था. किसी ने मुझे कहा आप कैसे मिनिस्ट्री कर पाए इतने साल, आप अमीर घर से हो, क्योंकि मेरा जीवन बहुत सिंपल था. मुझे सिंपल जीवन चाहिए था. आमेन। सिंपल लाइफ वेयर आई कैन सर्व गॉड साधारण जीवन जहाँ मैं प्रभु की सेवा कर सकती हूँ एंड जीरो डेट्स. और शून्य कर्जा हो, Zero debt. शून्य कर्जा। Amen. So every decision happens like that. तो हर एक निर्णय ऐसे ही होता है, आप समझ रहे हो? Every decision, क्योंकि मेरे पास एक चित्र है. हर एक दर्शन ऐसे होता है क्योंकि मेरे पास एक चित्र है। 2 Corinthians 9:8. दूसरा कोरिन्थियों 9:8। This is what I always saw for myself. मैं हमेशा अपने खुद के लिए देखती हूँ। NIV भाषा। Okay. This. तो तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो. बाइबल में ये मुफ्त है. कोई Amen। आमेन नहीं बोल रहा है. You can take it. Okay. God is able to make all grace abound towards you, प्रभु योग्य है सारा अनुग्रह आपको देने के लिए, so that in all things at all times, ताकि सारी बातों में हर समय okay, you have everything you need तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हारे पास होगा and you will abound in every good work. और तुम हर एक भले काम में शामिल होंगे। मेरे लिए ये दर्शन है. आमेन। आप समझ रहे हो? हर समय हर वक्त भरपूरी से प्रभु देंगे ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं. आमेन। आमेन. So I want to encourage you. तो मैं आपको उत्साहित करना You चाहता हूँ, have to have some vision in your mind. आपके मन में आपके पास कुछ दर्शन होना जरूरी What है। I want to see मैं क्या देखना चाहता in हूँ my finances. मेरे पैसों के और क्षेत्र। बड़ा बड़ा 10 साल के बाद वो सब छोड़ देंगे. ये साल क्या देखना है उतना ही बात करेंगे. आमेन। You have to get married after 2 years. 2 साल के बाद आपको शादी करनी है, अभी से प्लानिंग करना शुरू करना चाहिए. कोई आमीन नहीं बोल रहा है. नहीं, वो शादी के 1 महीने पहले हम रुके रहेंगे, प्रभु भेजेंगे, फिर खाली कोर्ट में करके आ जाना और मिठाई बांट देना. It's not like that. ऐसा नहीं होता है। You have to plan. आपने योजना बनानी है, बाजू बोलो प्लान करना है. Yeah, you have to plan. आपने योजना बनानी है। All right, so let me take you ahead. तो मुझे आपको आगे ले जाने दो। Okay, Isaiah 55 verse 2. यशायाह 55 अध्याय वचन 2। एंड बाय द वे, वो तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स, लक्ष्य पूरा करने के लिए ये जो चीज मैं सिखा रही हूँ ना, खर्चा, तब बोलो खर्चा, जोर से बोलो खर्चा, ये संभालना पड़ेगा. यस। अभी मैंने आया. संभालना क्या है? जैसे पास्टर ने कहा, यू नीड अ रिन्यूअल ऑफ योर माइंड. आपके मन का नवीनीकरण की आपको जरूरत है। इट हैज टू चेंज. वो बदलना है, इट हैज टू वो चेंज. बदलना है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. आमेन। जिस तरह से तुम जा रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सपोज यूर अ स्टूडेंट, मान लो आप विद्यार्थी हो और तुम जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हें 30% आते हैं. पासिंग क्या है? 35 तो बोलो प्यार से. ऑलरेडी कुछ लोग गुस्से से देख रहे हैं. हमारे खर्च पे तुम कौन हो? मैं कोई नहीं हूँ, प्रभु बहुत बताएंगे तुम्हें. आमेन। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर गेटिंग 30%, तो यदि आप विद्यार्थी और आपको 30% मिलता है और हमेशा फेल, हर संडे आकर पास्टर जी प्रार्थना करो, कुछ नहीं होने वाला है प्रार्थना से. मैं तुम्हें बताती हूँ, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको कह रही हूँ, अभी अच्छा नहीं लगा. करेक्ट ना? यू हैव टू चेंज समथिंग. आपने कुछ बदलना है, यू हैव टू चेंज समथिंग. कुछ बदलना है आपने। क्योंकि जिस तरह से तुम जा रहे हो ना, तुम्हें वही परिणाम मिल रहा है. बराबर. अगर अलग परिणाम चाहिए तो कुछ जीवन शैली बदलनी पड़ेगी. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. because pastor told us in the first session, पास्टर ने हमें पहले सत्र में बोला, life changes when your thinking changes. जीवन तब बदलता है जब आपकी सोच बदलती है। So are you ready for thinking to तो change? क्या आप तैयार हो सोच बदलने के लिए? Amen. Okay, one scripture.
एक वचन Isaiah 55:2. यशाया 55 अध्याय वचन Good 2 news, please. Yeah, Isaiah 55:2. यशाया 55 में 2 The Lord is now. This scripture is actually about salvation. Okay. ये वचन हकीकत में उद्धार के बारे में है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा खर्चे के बारे में देख रहे हैं. Okay. What is the Lord saying? प्रभु क्या कह रहे हैं? Why spend money on what does not satisfy? जो चीज संतुष्ट नहीं करती उस पे पैसा क्यों खर्च करना? ओ, मतलब प्रभु के पास कुछ है हमारे लिए. Amen. खर्चे पे भी प्रभु सिखाते हैं. हाँ, क्योंकि वो अच्छे पिता है. Amen. He is a good father. वो अच्छे पिता है And he wants us to learn. और वो चाहते हैं कि हम सीखे। Amen. Okay. Why do you spend money on what does not satisfy? जो चीज संतुष्ट नहीं करती उस पे पैसा तुम क्यों खर्च करते हो? Why spend your wages and still be hungry? अपनी जो आमदनी अपनी मेहनत जो है क्यों भी करते हो फिर भी भूखे रहते हो? हाँ हाँ, करेक्ट. तो- तनख्वाह पूरी खर्च कर देते हो लेकिन फिर भी भूखे रहते हो. कम ऑन, ये है ना 80 है ना 80% लोगों की कहानी यही है. सैलरी आती है लेकिन थोड़े दिन होते हैं, महीना ज्यादा होता है, सैलरी पैसे कम हो जाते हैं. महीना बहुत है, बहुत दिन है, अभी दिल्ली दूर है, लेकिन खत्म हो गया सब. अच्छा, मैंने किसी को पूछा कहाँ खर्च करते हो? पता नहीं. बाजू वाले को पूछो, मैं किसी को जानता हूं जो ऐसा ही है. करेक्ट ना? हाँ, खुद ही ऐसे हो. ज्यादा करके लो. किसी को पूछो where you spend money? आप पैसे कहाँ खर्च करते हो? पता नहीं पास्टर, क्या चल रहा है? कुछ दुष्ट आत्मा. कोई दुष्ट आत्मा नहीं है. We are going to learn. हम सीखने वाले। Yeah, we are going to learn. हम सीखने वाले। Because if you want to reach that goal which God has for you, क्योंकि जो प्रभु के पास आपके लिए रखे वहां पर आप पहुंचना चाहते हो। Amen. तो ये जो खर्च है ना, इसको हैंडल तो करना ही पड़ेगा। Yes. Because you will never reach there if you know 15 दिन के पहले ही सब खत्म हो गया। अगर पहला 15 दिन के पहले सब खत्म होता तो आप वहां पहुंच नहीं पाओगे। सब खत्म हो गया। You can't reach there. आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। But we are going there. लेकिन हम वहां जा रहे Come हैं। on, we are going there. हम वहां जा रहे हैं। Can I hear an amen? Amen. And if you are in debts ना, और यदि आप कर्जे में हो ना, सुनो, कर्जे के बारे में कल बात करेंगे पास्टर जी। लेकिन कर्जा एक कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण अनवाइज स्पेंडिंग। बुद्धिमानी के साथ नहीं किया गया खर्च। अरे फिजूल खर्च या मूर्खता वाला खर्च, उसके कारण ज्यादा करके कर्जा जमा होता जाता है। कोई भी हमको फोन करता है, अरे कार्ड दे रहा हूं फ्री, और हमें को कार्ड वार्ड कोई सुनाई नहीं दिया, इंटरेस्ट भी कोई सुनाई नहीं दिया, खाली फ्री सुनाई दिया। फ्री फ्री फ्री, और हमारे कान सब खड़े हो जाते, फ्री में दे दो दे दो। इंटरेस्ट कौन भरेगा भाई? वी कम इनटू डेट बिकॉज ऑफ दैट। इसी के कारण हम कर्जे में फंस जाते हैं। या किसी ने कहा लोग पीपल स्पेंड मनी विच दे डोंट हैव। जो लोग पैसे खर्च करते जो उनके पास नहीं है। Yeah, they don't have money, they spend that to buy things which they don't need. उनके पास पैसे नहीं है, वो उसे खर्च करते हैं ऐसी चीजें खरीदने के लिए जो उनकी जरूरत नहीं है, और ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिनको वो पसंद भी नहीं करते। So that is why we are learning. इसीलिए हम सीख रहे हैं। Amen. Okay, let me take you ahead. आगे ले जाते हो। Now, before that, ना, उससे पहले before ही चालू है कब से? The heart of God, heart. प्रभु का हृदय। Yes, हम अभी देखा है दोपहर से थोड़ा, but I want to tell you. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता Please write down number 1. लिखिए पहला नंबर। Yeah, God loves to give good gifts. प्रभु को अच्छा लगता है अच्छे तोहफे देने के लिए। क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए पास्टर है ना, हमारा पूरा आनंद खींच डालने के पीछे है, हमारी सब खुशी निकालने के पीछे है। Yeah, I don't want you to think like that. मैं नहीं चाहती आप ऐसा सोचो। Because I want you to see the correct picture of God. क्योंकि मैं चाहती हूँ प्रभु का सही चित्र देखो। God loves to give good gifts. प्रभु को अच्छा लगता है अच्छे तोहफे देना। Hallelujah. Hallelujah. Yeah, in Matthew 7:11. मत्ती 7 अध्याय वचन 11। Matthew 7:11. मत्ती 7 में 11। अगर तुम जानते हो अपने बच्चों को अच्छी चीज देना, कितने पिताओं ने कभी सोचा है अच्छा जूता लेके देता हूँ मेरे बच्चे को? Come on, yes. Yeah, if you know how to give good gifts, यदि आप जानते हो अच्छे तोहफे कैसे देना, how much more? तो कितना और ज्यादा, और ज्यादा, how much more your Father in heaven will give good things. कितना और ज्यादा तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में अच्छी चीजें देगा। प्रभु तुम्हें अच्छी चीजें देना चाहते हैं। आमीन। सब लोग बोलो अच्छी चीजें। अच्छी चीजें। Good things. अच्छी चीजें। Good things. अच्छी चीजें। प्रभु, I mean, he has a very big heart, yeah. उनका बहुत बड़ा दिल है। Come on. He has a very big heart. उनका दिल बहुत बड़ा है। He loves to give you good things. उनको अच्छा लगता है आपको अच्छी चीजें देना। Amen. आज वाले को बोलो प्रभु कितने भले पिता है ना।
Yeah, he's such a good father. वो बहुत अच्छे Number पिता two, हैं। दूसरा, not only does he love to give you good things, सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्हें अच्छा लगता है आपको अच्छी चीजें देना, he's very generous. लेकिन वो बहुत उदारता से भरे हैं, Very generous. बहुत उदारता से भरे हैं, Amen. लिख लो, very generous. बहुत उदारता से भरे हैं। Yeah. Yeah, 1 Timothy 6:17. पहला तीमुथियुस 6:17, The living God जीवित परमेश्वर who gives us richly all things to enjoy. जो हमें अमीरता से सारी चीजें देते हैं आनंद लेने के लिए। ओ सब लोग बोलो आनंद लेने के लिए। अरे प्रभु तुम्हें दुखी करने के पीछे नहीं है। Can I hear an amen? Amen. God is so happy to see you blessed. आपको आशीषित देखकर प्रभु बहुत खुश है, Like every parent is happy. जैसे हर एक माता पिता खुश होते हैं। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। प्रभु बहुत खुश है अच्छी चीजें और उदारता से देने में, Amen. ताकि तुम एंजॉय करो। सब लोग बोलो ताकि आप आनंद एंजॉय। लो। See, God has different ways to bless you. प्रभु के पास अलग अलग तरीके आपको आशीषित करने His के। heart is very big. उनका दिल बहुत बड़ा है, He loves to give good gifts. उन्हें अच्छा लगता है अच्छे तोहफे देना। वो अलग अलग जरिए से तुम्हें आशीषित करते हैं। Amen. किस लिए? Because he wants you to enjoy. क्योंकि वो चाहते हैं आप आनंद लो। वैसे भी जिंदगी में बहुत दुख है ना, प्रभु बोल रहे हैं थोड़ा सा एंजॉय कर ले रहे हैं। Amen. Can I hear an amen? Okay. Number 3. तीसरा, Matthew 6:25. मत्ती 6:25, Yeah. Number 3. So God, प्रभु को बहुत अच्छा लगता है देना आपको। प्रभु बहुत उदारता से देते हैं। लेकिन तीसरी चीज लिख लो, प्रभु चाहते हैं कि हम बढ़े। Amen. God doesn't want you to be a shallow believer. Shallow. प्रभु नहीं चाहते कि आप जो है हाँ, शैलो मतलब हमारा खाली ऊपर ऊपर से खाली आशीष 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 मिला तो खुश, जैसे इजराइल के लोग थे ना, अरे वाह प्रभु ने कितना चमत्कार किया, नाच रहे हैं, और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, किधर गए प्रभु, किधर गए प्रभु। बाजू बोल ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। God wants us to grow. प्रभु चाहते हैं हम बढ़े। He has no problem in blessing you. आपको आशीष देने में उनको कोई तकलीफ But नहीं he है, wants us to grow. लेकिन वो चाहते हैं कि हम बढ़े। Can I hear an amen? Amen. I love this verse. मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है। यीशु ने कहा अपने जीवन की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। ओके, क्योंकि लाइफ इज मोर। जीवन और ज्यादा है, लाइफ इज मोर। जीवन ज्यादा है। जीवन सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में नहीं है, मैं वो समझा रही हूँ तुम्हें। Amen. लाइफ इज नॉट अबाउट थिंग्स। जीवन चीजों के बारे में नहीं, लाइफ इज नॉट अबाउट लग्जरी। जीवन जो शानो शौकत के बारे में नहीं। प्रेज गॉड, मुझे अच्छा खाना खिलाया किसी ने, लेकिन हर वक्त जब मैं जाऊं और मेरे मन में आएगा खाना किधर है तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो ये समस्या। अभी वो आमेन नहीं बोल रहा है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम बढ़े। Amen. प्रभु चाहते हैं कि हम समझे जीवन आराम के बारे में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट लग्जरी। जीवन शानो शौकत के बारे में नहीं, लाइफ इज अबाउट जीसस। जीवन यीशु के बारे में। लाइफ इज अबाउट जीसस। जीवन यीशु के बारे में। सो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खाली जब तुम घर जाते हो दौड़ के आते, पापा क्या लाए है तुम्हारे घर में, ऐसे हाँ क्या लाए, करेक्ट। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो हमेशा बोलेगा क्या लाए, तो बोलते कुछ प्रॉब्लम है ना। अक्षय अभी भी पूछेगा क्या लाए पापा, समथिंग इज रॉन्ग नो, कुछ तो गलत है ना। फिर बड़ा हुआ मतलब वो पापा को बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ। Amen. Can I hear an amen? Amen. So God wants us to grow. तो प्रभु चाहते हैं हम बढ़े। Okay, write down how to change my spending habits. लिखिए मेरे खर्च करने की आदतों को कैसे बदलना है। क्या कैसे बदलूं मैं, क्या बदलना है। मैं तो बहुत खुश हूँ पास्टर। वेरी गुड, खुश रहो, जुग जुग जियो कर्जे में मत जीना खाली। Amen. Amen. Yeah. Okay. All right. How to change my spending habits? मेरा खर्च करने की आदत जो है उसे कैसे बदलूं। जैसे पास्टर जी ने बताया, पहले मन बदलना पड़ता है। Amen. So write down, I have to change my thinking. लिख कर लो, पहले मेरी सोच बदलना है मैंने। Yeah. कोई रूल नहीं है, ऐसा है, ऐसा ही करो, ऐसा हम करो, not like that. ऐसा नहीं है। So how to change my spending habits? Okay? तो मेरा खर्च करने की आदत कैसे बदलना Number है? one. पहला, Yeah. Don't spend to match your lifestyle with somebody else. किसी और के जीवन के साथ आपके जीवन की तुलना करने के लिए जो है खर्च मत करो। Okay. What does it mean? इसका अर्थ क्या है? Simple. बहुत आसान। Don't compare yourself with other people. एक दूसरे के साथ अपनी तुलना मत करो। Yeah. लिख लो, don't compare. अच्छा, सब लोग क्या खा रहे हैं, मुझे भी वही खाना है। सब लोग ऑर्गेनिक खा रहे हैं, ऑर्गेनिक 3 गुना महंगा है। I will also eat organic. मैं भी ऑर्गेनिक खाऊंगा।
Somebody put that Japanese filter. कोई जापानीज फिल्टर लगाता I है, also want to put Japanese filter. मुझे भी जापानीज फिल्टर लगाना है। Are you understanding? आप समझ रहे हो? There is nothing wrong. कुछ गलत नहीं है। So what is everyone eating? सब लोग क्या खा रहे हैं, What is everyone wearing? सब लोग क्या पहन रहे हैं, सब लोग छुट्टी पे किधर जा रहे हैं, मुझे भी उधर जाना है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, why it is like that, pastor? हम लोग सब इक्वल है ना? हम सब तो एक समान है ना। करेक्ट, यीशु का लहू ही सबके लिए दिया गया है। Amen. Praise God. हाँ, अभी वापस। लेकिन पास्टर जी, मेरे पास साइकिल है, आपके पास गाड़ी, ऐसा क्यों है? वो समझाती हूँ ना, क्योंकि? because God has a different purpose for everybody. क्योंकि हर एक के लिए प्रभु के पास अलग अलग उद्देश्य है। अभी अच्छा नहीं लगा। God has, write down, God has a different purpose for everybody. लिखिए, हर एक के लिए प्रभु के पास अलग अलग उद्देश्य है। Yeah, everybody. हर एक के लिए। सब प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु सबसे प्यार करते हैं, और डेफिनेटली प्रभु गरीबी में से तो बाहर ही लाना चाहते हैं। आमेन। लेकिन सुनो, गरीबी में से बाहर मतलब मैं एकदम करोड़पति, ऐसा नहीं लिखा है उधर। आमेन। जमीन पे आ जाओ, वापस जमीन पे आ जाओ। ओके, व्हाई ना, शो यू इन द बाइबल। आपको बाइबल में से दिखा दूंगी। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गॉड्स चिल्ड्रन, यूज्ड बाय गॉड। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे जो प्रभु के द्वारा उनका इस्तेमाल किया गया। एवरीबॉडी वाज नॉट सुपर रिच। सब लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। नहीं पास्टर, वो दाऊद को कैसा चरवा था और राजा बनाया, मेरे साथ भी वही होने वाला है। सबके साथ नहीं होता है। क्योंकि सबको वो योजना नहीं है। नहीं, लेकिन यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया। यूसुफ कितनी सारी चीजों से गुजरा है, तुम्हें चाहिए वो सब? इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता है। गॉड हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर एवरीबॉडी। हर एक के लिए प्रभु के पास अलग अलग उद्देश्य होता है। ये संसार में अलग अलग क्षेत्र में प्रभु ने अपने लोगों को लगा के रखा है। Amen. प्रकाश बनने के लिए। Amen. तुम जहां हो वहां पे प्रकाश बनने के लिए। Amen. So everybody's needs are different. तो हर एक की जरूरतें अलग अलग है। ओके, किधर गया मेरा दूसरा? हाँ, इधर आ। ओके, सपोज यू नो दिस इज एस्तर। मान लो एस्तर है। बाल है अच्छे वाला। एस्तर, शी वाज अ क्वीन। एस्तर रानी थी। इसकी जरूरतें अलग होगी। चलो इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगेंगे। बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगेंगे, बेस्ट कपड़े लगेंगे। वो खाली रानी नहीं थी, महारानी थी। She was the queen of an empire. वो राजा की महारानी थी, राज्य की महारानी थी। एक छोटा सा मुंबई जैसा नहीं था, बड़ा राज्य, बहुत सारे राज्य जुड़ के एम्पायर बनता है, उसकी रानी थी। तो she has different needs. तो उसकी अलग अलग जरूरतें हैं। And suppose we have Mary over here. और मान लो यहाँ मरियम है। This is Mary, the mother of Jesus. ये यीशु की माँ है मरियम। She needs all this or what? उसको ये सब चीज की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। आमेन, जरूरत नहीं है। तो अभी ये दोनों शॉपिंग को जाएंगे तो क्या मतलब बनता है? कुछ मतलब बनता है क्या? See, everybody has a different place which God has given them. हर एक के जीवन में अलग अलग स्थान है जो प्रभु ने उन्हें दिया और है। वो व्यक्ति ऐसे ऐसे लोगों को सुसमाचार देता है जहां पे मैं तो पहुंच भी नहीं सकती हूँ। So he has different needs. तो उसकी अलग अलग जरूरतें हैं। One day we have to all stand before God. एक दिन हम सब ने प्रभु के सामने खड़े रहना है। क्योंकि हम भंडारी हैं। Amen. You know, my thing is a question. Okay. एक सवाल। Which I ask myself when I go shopping. एक सवाल मैं अपने आप से पूछती हूँ जब मैं शॉपिंग के लिए जाती Do हूँ। I need this? क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? देख लो। ये मुझे बहुत सालों से मुझे मदद मिली है ये सवाल से। You know, we used to live in लोखंडवाला। लोखंडवाला में रहते थे। And my sister is telling me how you can live in लोखंडवाला। और मेरी बहन कहती थी तुम लोखंडवाला में रह कैसे सकते हो? कैसे सकते हो? तो कितना शॉपिंग है ना। मैंने बोला मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो घोड़े के वो होते हैं, पता है, ब्लाइंडर्स बोलते हैं। मेरा ऐसा लगा ही रहता है। मुझे ये शॉप में काम है ना, ऐसा लगा के मैं जाके डायरेक्ट इधर से भाई ये लो, भाई ये दो, और डायरेक्ट घर। क्योंकि देखोगे नहीं तो मन नहीं होगा। वो हवा ने बार बार देखते रही, खींचती चली गई, वहीं पे तो प्रॉब्लम चालू होता है। So I have survived in ministry like that. तो मैंने सेवकाई में ऐसे ही अब तक चलती रही हूँ। किसी ने बोला मुझे भी सेवा करना है, वो ऐसा इनोवा फॉर्च्यूनर मिलेगा। ऐसे तुम कहाँ थे जब मैं बस में जाती थी फॉलो अप को और ट्रेन में जाती थी, तब तुम कहाँ थे? हाँ, सेवा गाड़ी के बारे में नहीं है। सेवा में लास्ट करना है ना, तो ऐसा लगाना पड़ता है। Yes.
किधर देखो नहीं, कुछ नहीं, तो ही तुम प्रभु के लिए जी सकते हो. Amen. So my sister doesn't take me shopping. तो मेरी बहन शॉपिंग के लिए मुझे नहीं ले जाती, क्योंकि वो मैं उसको कुछ भी लेने जाती है, तुम्हें जरूरत है क्या? तुम्हें जरूरत है क्या? मुझे बोलती तुम्हारा क्वेश्चनर खत्म करते करते मेरा मूड चला जाता है खरीदने का, तुम आओ ही मत मेरे साथ. Because I just feel what is the point of take more and more and more? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और ज्यादा लेते रहने का क्या फायदा, What is the need? क्या जरूरत है उसकी. Can I hear an amen? बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को देख के मत खरीदो प्लीज. हाँ, ओके, हाँ, डोंट लुक एट पीपल. लोगों को मत देखो. नंबर 2, दूसरा, समझ में आ रहा है? Yes. नंबर 2, दूसरा, डोंट स्पेंड बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट देखा इसके लिए मत खरीदो. What is the purpose of advertisement? जो एडवर्टीजमेंट कहते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है. उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, उनका काम वही है. तो वो क्या हमारे अंदर पैदा करते पता है? तुम एकदम दुखी हो, तुम्हें ये मिल जाएगा ना हमारा प्रोडक्ट, तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी. वो एडवर्टीजमेंट का काम है. आमेन. दैट इज देयर जॉब. वो उनका काम है. कोई भी कुछ भी लगाता है, कुछ भी. Okay, so don't spend because of advertisement. एडवर्टीजमेंट देखकर खर्चा मत करो. Yeah, brands are good. ब्रांड्स अच्छे हैं, Yeah, they are good. वो अच्छे हैं. But hey, come on, तुम ऐसे मुझे देख रहे हो, चाहिए ना उधर जाना है ना, वो बहुतायत के स्थान पे जाना है ना, हाँ, तो सुनो मेरा. Don't get fooled by all these people. इन सारे लोगों के द्वारा मूर्ख मत बनाए जाओ. What you need, you have to buy that. आपको जो जरूरत है आपने वही खरीदना Can है. I hear an amen? Okay, look at this one verse we'll see. Ecclesiastes 2:10 and 11. NLT please. सबोपदेशक 2 अध्याय वचन 10 और 11. Yeah. Solomon is saying, सुलेमान कह रहा है, Anything I wanted, I would take. वो अपने जीवन की हिस्ट्री बता रहा है. वो कह रहा है जो भी मुझे चाहिए था ना, मैंने ले लिया. मैंने अपने आप को कोई भी खुशी से रोका नहीं. अच्छा, ये कोलगेट लो, ले लिया. ओके, ये लॉरियल लो, ले लिया. ये हमारे गैस पे खाना बनाओ, गैस भी ले लिया. बोलता है मैंने सब ले लिया जो मुझे चाहिए था. बट लेकिन ओके, गो 11 वर्स 11. वचन 11. ओके, बट एज आई लुक्ड एट एवरीथिंग, लेकिन मैंने जब सब चीजों की ओर देखा, इट वाज आल्सो मीनिंगलेस. उसमें कोई अर्थ भी नहीं था. वो क्या कह रहा है ना, मेरे पास इतना पैसा था ना, मैंने जो भी मन में आया, ये घड़ी, ये गाड़ी, जो भी चाहिए था सब ले लिया, सब इकट्ठा किया. लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो सब व्यर्थ लग रहा था. बिकॉज डू यू नो थिंग्स डू नॉट सेटिस्फाई. क्योंकि आपको पता है चीजें संतुष्ट नहीं करती. तुम्हारा पता नहीं. अच्छा, सब सिस्टर लोग जानते हैं ना, तुम कुछ नया लेके आते हो. अच्छा, मेरे जैसे हो तुम, 4 बार जाके देखते हो उसको घड़ी घड़ी कमरे में जाके. Come on, yes, come on, all the sisters understand ना. तुम लेके आते हो, कबर्ड में रखते हो, फिर 4 बार जाके देखते हो, फिर प्लानिंग बनाते हो कब पहनेंगे. बराबर है. लेकिन कितने लोग जानते हैं 1 महीने के बाद ऐसा लगता है ये क्या है. एंड ऑल द सिस्टर्स, और सारी बहनें, जो हमारी बीमारी है, कुछ पहनने को ही नहीं है. कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? पापा देखो, ये मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है. Because we are like that only. क्योंकि हम वैसे ही है. Even boys are like that. लड़के भी वैसे होते. कितने भी जूते होंगे. एक और. Okay, so advertisement. एडवर्टीजमेंट. I read this long back. मैंने बहुत लंबे समय पहले बहुत सुना. साल पहले मैंने ये पढ़ा था. पता है, बहुत अच्छी कहावत है. उसने क्या बोला ना, अगर दुनिया में सब लोग अंधे होते सिवाय के मैं, तो मुझे ना अच्छा घर लगता, ना अच्छी गाड़ी, ना अच्छे कपड़े. सोचो, अगर सब लोग अंधे होते तो मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि हम लोग इतना कुछ दिखाने के लिए लेते. आमेन. आई प्रे, मैं प्रार्थना करती आवर हूँ माइंड विल चेंज. हमारा मन बदलेगा. आमेन. आई डोंट नीड टू शो एनीथिंग टू एनीबॉडी. मुझे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं. मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है. Are you understanding? आप समझ रहे हो? See, when we got married, जब पासवान के थे उनकी शादी हुई, जब भी मैं हमारे फैमिली फंक्शंस में जाती थी, तो सब लोग ऐसा ऊपर से नीचे देखते. और अब मेरे मन में पता है सब लोग देखने वाले हैं. गुजराती है ना, सब देखना चाहते. बट आई नेवर केम अंडर प्रेशर. लेकिन मैं कभी दबाव में नहीं आई. ए तुम्हारा कुछ दे दो ना, आज मुझे आना है. ए तुम्हारा दे दो ना, तुम्हारा दे दो ना, क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है. क्योंकि पास्टर ने मुझे कहा कभी हमको कुछ नहीं दिखाना है, हम जो है वही है. Amen. That is what he taught me. पास्टर ने वही सिखाया. I never came under any pressure.
pressure. तो मैं किसी दबाव के नीचे नहीं आई, Never. कभी नहीं। मेरा वो 4 साल पहले की भी साड़ी रहेगी, वही पहन के जाऊंगी, और पता नहीं क्या होता है, सब लोग घूम के बोलते हैं क्या अच्छी साड़ी है। Actually, it is not the साड़ी. वो साड़ी नहीं सिर्फ, It is your heart which is thankful to the Lord. वो आपका हृदय है जो प्रभु के लिए धन्यवादित है। Number 3. तीसरा, Changing our thinking. हमारी सोच बदलना। Learn to be content. संतुष्ट रहना सीखो। Luke 12:15. लूका 12:15, Luke 12:15. लूका 12:15। यहाँ पे यीशु एक कहानी कह रहे हैं। एक अमीर व्यक्ति है, उसे बहुत अच्छी फसल आती है, एंड ही ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ सेविंग्स, और उसके बहुत सारी बचत भी है पहले से। बट अभी वो सोच रहा है अरे इतना कुछ आया मेरे पास, वाओ, अभी मैं क्या करूंगा। और वो कहता है मैं ना मेरा पुराना जो स्टोर हाउस है ना उसको तोड़ के बड़ा स्टोर हाउस बनाता हूँ और बड़ी एफडी, समझ ना, बड़ा और बड़ा। एंड ही इज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश है, वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। थिंकिंग, और अपने आप से कह रहा है मेरे प्राण आराम से रहे, हमारे पास बहुत है, बहुत सालों तक, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, आराम से रहे। और प्रभु कह रहे हैं उसी रात प्रभु आएंगे उसके पास और कहेंगे हे मूर्ख, प्रभु दुनिया कुछ बोलती है, आप बिल्कुल उल्टा बोलते हो। दुनिया अगर तुम अच्छा करोगे तो बोलेंगे वाह यार क्या अच्छा लड़का मिला है तुम्हारी बेटी को, क्या छोटे घर से बड़ा घर, बड़ा घर से बंगला, वाह वाह वाह। लेकिन प्रभु उसे क्या कहते पता है? मूर्ख। क्यों? क्योंकि प्रभु कह रहे हैं यू नो यू आर अ फूल बिकॉज यू आर रिच in everything else but not rich in your relationship with me. तू मूर्ख इसीलिए क्योंकि तू सब चीजों में धनी है, लेकिन मेरे साथ जो तेरा रिश्ता है ना उसमें तू धनवान नहीं है। और फिर प्रभु क्या कह रहे पता है यहाँ पे? Life is not measured by how much you own. जितना तुमने हासिल किया या जितनी दौलत तुम्हारे पास है उससे तुम्हारे जीवन की नाप नहीं की जाती। जीवन तुम्हारी संपत्ति से नहीं नापा जाता। Yes. लेकिन प्रभु संसार तो वैसे ही करता है। प्रभु कहते हैं मैं वैसा नहीं करता। Amen. God doesn't see like that. प्रभु ऐसे नहीं देखते, World sees like that. संसार वैसे देखता है। अगर कोई रिश्ता आता है तुम्हारी बेटी के लिए, अच्छा क्या क्या है तो हमको सब बराबर बताना पड़ता है ना, अच्छा ऐसा है, अच्छा जॉब है, इतना कमाता है, इतना बराबर है, वो नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है उसमें। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं ना, जीवन तुम्हारी संपत्ति से नहीं नापा जाता है। It's about you and me. ये तेरे और मेरे बारे में, The Lord and you. प्रभु और आपके The Lord बारे and में, you. प्रभु और आपके The बारे Lord में, and you. प्रभु और आपके बारे में। सी बचत ये सब हम कल बात करेंगे, नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है। गॉड वांट्स यू टू प्रॉस्पर। प्रभु चाहते आप उन्नति करो। लेकिन तुम जानते हो वो मूर्ख क्यों था? क्योंकि एक भी बार उसने नहीं सोचा कि मैं प्रभु के राज्य के लिए क्या कर सकता हूँ, एक भी बार नहीं सोचा। दैट इज अ फूल, वो मूर्ख है, दैट इज अ फूल, वो मूर्ख है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच रहा है, लेकिन प्रभु के घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, किसी के लिए आशीष बनने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। So what is the Lord saying? तो प्रभु क्या कह रहे हैं? Life is not about what you own. जो तुमने हासिल किया उसके बारे में जीवन नहीं है। So what is contentment? तो संतुष्टता क्या है? Simple, एक लाइन में, बहुत आसान, एक I शब्द am satisfied with what I have. जो मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, ओके, मैं खुश हूँ, जो मेरे पास है उसमें मैं खुश हूँ। You know when we were first time we moved in the church office ना, पहली बार जब कलीसिया के ऑफिस में हम रहने गए ना, हमको लोखंड वाला में चर्च ऑफिस मिला, तो मैंने बोला वाह लोखंड वाला में रहेंगे, वाह, you know 4th फ्लोर पे घर था हमारा। I was so happy, खुश थी, so thankful to God, प्रभु के प्रति बहुत धन्यवाद, so thankful, बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे सपोर्ट में हम कभी लोखंड वाला में रह नहीं सकते, तो I was very happy। खुश थी। फिर ना बारिश आया, फिर बारिश आई, तो टिप 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 चालू हुआ, 4th फ्लोर पे भी होता है टिप 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 चालू हुआ, एंड आई सो मच आई स्टार्टेड ग्रम्बलिंग, और मैंने बहुत कुड़कुड़ाना शुरू किया। इतना है, क्या है घर है, क्या है ये, टिप 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 टिप, बाल्टी लगा, ये करो वो करो, क्या है ये। प्रभु ने कहा क्या हुआ? 4 महीने पहले तो तुम धन्यवादित थी, 4 महीने पहले तुम संतुष्ट थी, तुम खुश थी जो मैंने तुम्हें दिया है। कैसा है ना इंसान का दिल, नहीं तुम्हारा बहुत अच्छा है, मेरा ही प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। What is contentment? संतुष्टता क्या है? Happy in what God has given you. जो प्रभु ने आपको दिया उसमें खुश रहना, Happy. खुश। So Paul says, तो पौलुस कहता है Philippians 4:11 and 12. फिलिपियो 4 में 11 और 12, Yeah, I have learned. मैंने सीखा है। संतुष्ट कैसे होता है वो मैंने सीखा, Amen. आता नहीं था, आमेन, किसी को नहीं आता है, लेकिन सीखा। Amen. बाजू आके बोलो हम सीख सकते हैं। That means Paul also must
थिंकिंग ना, इसका अर्थ पौलुस भी सोचता होगा ना, पौलुस को भी ये प्रॉब्लम होता होगा ना कभी कभी, कुड़कुड़ वाला। कम ऑन, होता होगा। वो देखता होगा बारनाबस, बारनाबस वाज अ रिच मैन एक्चुअली। बरनबास अमीर व्यक्ति था। उसका पार्टनर, वो देखता होगा ना इसके जूते कितने मस्त है, मेरे जूते देखो। लेकिन उसने क्या बोला ना, ये सब मेरे साथ भी हो रहा था, लेकिन मैंने सीखा, आमेन, मैंने सीखा कैसे मेरे प्रभु में खुश रहना है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। Because if you don't learn, you cannot do what God has for you. क्योंकि यदि आप नहीं सीखोगे तो प्रभु ने जो आपके लिए रखा है वो आप नहीं कर मैं पाओगे। खाली सेवा की बात नहीं कर रही हूँ। प्रभु कल को तुम्हें कुछ देने बोलेंगे, कैसे दोगे अगर संतुष्ट नहीं रहोगे? You can't give आप नहीं दे पाओगे because your heart is so wrapped up in it, no? क्योंकि आपका दिल जो है ना उसमें पूरी तरह फंसा हुआ है। बाजू आके बोलो, सीखना है, सीखना है। Yeah, we can learn, okay? हम सीख सकते हैं। What was his secret? उसका रहस्य क्या था? Next verse he says, अगला उसका सीक्रेट क्या है पता है? Yeah, next verse 13. वचन 13। Yeah, I can do everything through Christ. मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। उसका वो संतुष्ट क्यों था पता है? वो खुश क्यों था पता है? क्योंकि उसकी नजरें प्रभु के ऊपर थी। आमेन। पास्टर हमेशा वो उनका शादी के पहले वाले घर की बात करते हैं, याद है? यस। या वो छोटे से घर की बात करते हैं, और जहाँ पे मैं गई और ऐसा ऑलमोस्ट गिर गई और फिर उठ गई, क्योंकि मैंने कभी इतना छोटा घर नहीं देखा था पहले। So when I saw, तो जब मैंने देखा it was very difficult for me. मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पता है ना वो स्टोरी, बाथरूम ऊपर है नीचे कुछ नहीं है, दरवाजा। And I told him, I said I want to be honest with you. मैंने कहा मैं आपके सामने ईमानदार बनना मैं चाहता क्यों बोल रही, इधर ही बोलती हूँ। I told him I want to be honest with हूँ। you. मैंने कहा आपके साथ ईमानदारी से बात करना चाहती हूँ। I'll find it very difficult to live in such a house. ऐसे घर में रहना मुझे बहुत मुश्किल होगा। So he just told me one thing. तो उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली, तुम्हें नहीं रहना है तो मत रहना, लेकिन मेरे घर के बारे में कुछ मत बोलना। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे ना मेरे प्रभु मुझे रोज मिलने आते हैं। आमेन। मैं आज तक नहीं भूली, क्योंकि जहां प्रभु आते हैं ना वही स्वर्ग है। आमेन। जहां हम प्रभु को मिलते हैं, प्रभु का प्यार, प्रभु से बात करते हैं, वही स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग है? मुझे पता स्वर्ग उधर है, लेकिन हम कहते हैं ना स्वर्ग धरती पे आ गया है। कब आएगा? वो 4 बेडरूम में नहीं, जहां तुम हो वहां। आमेन। सो कंटेंटमेंट, तो संतुष्ट रहना। या नाउ संतुष्ट के बारे में एक और चीज बोलना चाहती हूँ। कंटेंटमेंट डज नॉट मीन यू शुड नॉट हैव एम्बिशन, यू नो। संतुष्ट का मतलब ऐसा नहीं आपके अंदर चाहते नहीं होनी है। चाहत नहीं, एक लक्ष्य या आगे बढ़ने का लक्ष्य नहीं होना, ऐसा नहीं कह रही हूँ, प्लीज लिखो। या वेरी इंपॉर्टेंट, अरे वो टिप 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 चालू है, रहने दो भाई, आते रहो, पूरी छत भी नीचे गिर जाओ चलेगा। पास्टर ने बोला है कुड़कुड़ नहीं करना है, धन्यवाद देना है। इफ यू डिजायर फॉर अ नाइस हाउस, तो यदि आप अच्छे घर की चाहत रखते हो, नथिंग इज रॉन्ग। कुछ गलत नहीं है। वो कुड़कुड़ नहीं होना चाहिए, मांगता है चाहिए चाहिए चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत महत्व का है। सो एम्बिशन इज इंपॉर्टेंट। तो आपके अंदर जो लक्ष्य होना कोई बहुत महत्व का है। महत्व नहीं, बहुत जरूरी है। आगे कैसे बढ़ेंगे हम? बिजनेस कैसे बांधेंगे? नहीं कर सकते ऐसे। कुछ तो चाहत होना है। यस, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस हॉल। मैं इस हॉल के लिए बहुत धन्यवादित हूँ। प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति हो। बट मुझे अंदर ऐसा ना, अंदर कुछ गुड़ 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 हो रहा है कि हमें हमारा चर्च होना चाहिए। Yes. हालेलुया। हालेलुया। या मुझे ऐसा लग रहा है अंदर कुछ हो रहा है कि खुद का हमारा हॉल होना चाहिए। आमेन। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो इसमें मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अंदर ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। तो वो होना चाहिए क्या है? वो एम्बिशन, लक्ष्य। यस। आई मीन छोड़ो ना पास्टर, ये सब हम लोग खुश है ना इधर, तब तक प्रभु आ जाएंगे। अरे ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी चाहत नहीं होगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे जिंदगी में। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं बहुत खुश हूँ, बट आई वॉन्ट आवर हॉल। लेकिन मुझे हमारा हॉल चाहिए। या सो आई एम गोइंग टू वर्क फॉर इट। तो मैं उसके लिए काम करने आई एम वाली गोइंग हूँ। टू गिव फॉर इट। मैं उसके लिए देने वाली आई हूँ। एम प्रेइंग फॉर मैं इट। उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन मानो हमारा हॉल बन भी गया और वो एक रात पहले प्रभु आ गए, नो प्रॉब्लम। कोई समस्या नहीं। नो प्रॉब्लम। कोई समस्या नहीं। हमने करते रहना है जो प्रभु हमारे दिल में डाल रहे हैं। Amen. We keep going ahead. हम आगे बढ़ते रहेंगे। Keep going ahead. आगे बढ़ते रहेंगे। Amen. लेकिन वो अपना हॉल आएगा तब मैं खुश रहूंगी, तब मैं कूद के आनंद मनाऊंगी, ऐसा नहीं बोला है। इधर
अब भी खुश रहना है. So we should be happy in the Lord. तो हमने प्रभु में खुश रहना है. Whatever God has given, happy. जो भी प्रभु ने हमें दिया उसमें खुश रहना है. But if God puts desires, we will go for it. लेकिन यदि प्रभु अंदर चाहत डालेंगे तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे. नहीं चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं आपसे लड़ूंगा. What nonsense. Don't do all that. ये सब मत करो. खुश रहो जो प्रभु ने दिया है उसमें. Amen. Amen. Okay, number 4. चौथा नंबर. Number 4. चौथा नंबर. Okay. Make an effort to live simply. आसान जीवन जीने. साधारण, सिंपल, साधारण जीवन जीने का लक्ष्य रखो. 1 Thessalonians 4, 11, 12. पहला थिस्सलुनीके 4 में 11 और 12. Yeah. किसी ने बोला आज शॉपिंग करो. आज शॉपिंग करोगे 50% ऑफ है. मैंने बोला आज तुम बिल्कुल शॉपिंग नहीं करोगे तो 100% ऑफ है तुम्हारे लिए. Make it your goal अपना लक्ष्य बनाओ to live a quiet life. शांति भरा जीवन जीने के लिए. नो शोषा. यस. आमेन. शोषा नहीं, शांत जीवन. चुपचाप चुपचाप, सब लोग बोलो चुपचाप चुपचाप प्रभु का काम करते रहने का. आमेन. मैंने नहीं बोला है, पॉल कह रहा है मेक इट योर गोल टू लिव अ क्वाइट लाइफ. लक्ष्य बनाओ शांत जीवन जीने का. खुद का काम करने का, इधर उधर देखते नहीं रहने का, खुद का काम करने का. वर्क विथ योर हैंड्स. अपने हाथों के द्वारा काम करो. या पास्टर काम के ऊपर सिखाएंगे पास्टर जी. या काम करना है अपना खुद का. देखो इधर उधर क्या चल रहा है वो मत देखो. या व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सिंपल इन योर लाइफ व्हिच इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. यू नो, ऐसा जीवन जो उलझा हुआ नहीं है. ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए. लोग शादी करते हैं ना, शादी है कुछ नहीं हाथ में और बड़ा सा लोन निकालेंगे. या किसके लिए? नहीं पास्टर, अच्छा अच्छे से शादी करेंगे ना, ऐसा सबको देखना चाहिए. क्या देखना है पता नहीं. 10 लाख लोन, 15 लाख लोन. अच्छा वेरी गुड. तो मतलब तुम फर्स्ट नाइट को अपनी पत्नी को लोन दोगे ना भेंट में, हमारा इतना बड़ा कर्जा है. नहीं, और बहुत खुश हो जाएगी ना. यस जानू थैंक यू, है ना. अगले 10 साल हम लोग ये भरते रहेंगे, प्यार से भरते रहेंगे, खुशी खुशी भरते रहेंगे. धन्यवाद इतना खर्च करने के लिए. नई जिंदगी शुरू कर रहे हो इतने कर्जे के साथ. बाप रे, वेरी डेंजरस. बहुत खतरनाक है. वेरी. तुम एक्चुअली नींव ही गलत डाल रहे हो, शादी की नींव ही गलत डाल रहे हो. और बाद में जो प्रेशर होगा शादी में वो कर्जे के कारण, फिर हम कहेंगे सुनती नहीं. तुमने सुना क्या? तुमने भी नहीं सुना. Alright. So now why simple life? साधारण जीवन क्यों? Yeah, you have that picture. You have Rahul Dravid. Everybody knows him. Yes. Is he a celebrity? क्या वो सेलिब्रिटी है? थोड़ा गूगल करके देखना. He lives a very simple life. वो बहुत साधारण जीवन जीते हैं. Simple life. साधारण. बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जवान नए नए एथलीट्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रिक्शा में ट्रैवल करते हैं, नॉर्मल इकोनॉमी क्लास में ही फ्लाइज, बिजनेस क्लास में नहीं जाते. इज अ वेरी सिंपल मैन. वो बहुत साधारण व्यक्ति है. सिंपल लाइफ जीना ये हमारा चुनाव है. दिस इज वॉरेन बफेट. वॉरेन बफेट. सो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. संसार भर में अमीर लोगों में से एक अमीर है. 10वां नंबर उनका आता है, 10वां. ही इज 93 years old. 93 साल के हैं. 93. और उनकी रकम और उनके जो साल में उनकी तनख्वाह है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था इतने जीरो कैसे हो सकते हैं. मेरी गिनती बहुत खराब है. मतलब ऐसा 000 में आई गेट लॉस्ट, खो जाती हूँ. He is so rich. बहुत ज्यादा अमीर है वो. So rich. बहुत ज्यादा अमीर. He started, he bought his first shares at age 11. 11 साल की उम्र में उन्होंने उनके पहले शेयर्स खरीदे. 13 साल के जब हुए उन्होंने टैक्स भरा. टैक्स. 14 साल में उन्होंने जमीन खरीदी. Okay, now he is like extremely rich. वो बहुत ज्यादा अमीर है. उन्होंने लिख के दिया है मेरे मरने तक 99% of my money will go to poor people. 99% मेरा पैसा गरीब लोगों को जाएगा. 99%. See, लोगों के अलग अलग सपने हैं. Come on, मैं वही तो तुम्हें कह रही हूँ. अलग अलग there are different visions for their lives. अलग अलग दर्शन है उनके जीवन के लिए. And you know, उनका जो एक सीक्रेट क्या है पता है? सिंपल लाइफ, साधारण जीवन. शो इज हाउस. ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा है.
हमारे लिए बड़ा है, लेकिन यूएस में ये कुछ भी नहीं है. पीपल हैव मैंशंस. लोगों के महल है. 1950 में उन्होंने ये घर खरीदा था, अभी भी उसमें ही रह रहे हैं. 1950 में खरीदा था, अभी भी उसमें रहे. उसमें ही रह रहे हैं. उनकी गाड़ी भी एकदम पुरानी गाड़ी, जो मतलब whatever he wants he can have. जो भी उनको चाहिए वो खरीद सकते हैं. He's so rich. इतने अमीर है वो. But he just is simple, एकदम सिंपल. लेकिन वो बहुत साधारण जीवन उन्होंने जीते अपने हैं. बच्चों को भी बोला ये सब तुम्हें नहीं मिलने वाला है, 99% जाने वाला है. उन्होंने अपने बच्चों को फाइनेंशियल सिद्धांत सिखाए, आर्थिक सिद्धांत कैसे सिखाए. जीना है, और कहा मैं तुमको इतना इतना देने वाला हूँ, खाली एकदम थोड़ा अमाउंट, इनके हिसाब से तो थोड़ा थोड़ा तुम तीनों को मिलेगा, अपनी जिंदगी खुद बनाना, ये सब गरीबों में जाने वाला है. Now what I'm trying to tell you is, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. पता है कौन दे सकता है? जो सिंपल जीता है. नहीं, वो नहीं अच्छा लगेगा तुम्हें. कौन दे सकता है जैसा प्रभु चाहते हैं? मैं वो ऐसा ऑफरिंग बैग आता है, ऐसा ही 100 रुपया डालना, वो बात नहीं कर रही हूँ. 10 रुपया डालना, वो नहीं कह रही हूँ. पास्टर जी क्या कह रहे थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिविंग. असाधारण रूप से देना. असाधारण मतलब एकदम शॉकिंग गिविंग. वैसा देना है तो सिंपल जीवन रखना पड़ता है. हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा लाइफस्टाइल पहला इधर है, हमारी जीवन शैली पहले इधर है. या देन हम लोग थोड़ा सा पैसा आता है तो हमारी लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं. थोड़ा सा पैसा आता तो हमारी जीवन शैली बढ़ा देते. पहले हम जाके किधर जाते हैं, एकदम सस्ता वाला किधर मिलता है कपड़ा? मनीष मार्केट, फैशन स्ट्रीट. ओके, फैशन स्ट्रीट में जाते थे. फैशन स्ट्रीट में जाते थे. फिर पैसा थोड़ा आया तो अंधेरी स्टेशन जाने लगे. थोड़ा पैसा आने के बाद अंधेरी स्टेशन, फिर लोखंड वाला जाने लगे. फिर लोखंड वाला. फिर पैसा जैसा जैसा आया फिर मैं इधर अपना इनऑर्बिट मॉल जाने लगे. फिर इनऑर्बिट मॉल. फिर और पैसा आया तो फिनिक्स मॉल जाने लगे. एक बार योहान हमको एक मॉल में लेके गया, एक भी शॉप में मैं एंटर भी नहीं कर पाई. मैंने कहा ये क्या है, ये कौन है, ये व्हाट आर दीज ब्रांड्स? ये सब ब्रांड्स क्या है? माँ दीज आर लेटेस्ट ब्रांड्स. वहाँ सब अब आज के जमाने के ब्रांड. मैंने कहा ये अंदर भी जा सकते हैं हम देखने के लिए. What I'm trying to say is, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हम ना हमारा लाइफस्टाइल बढ़ाते रहते, हमारी जीवन शैली हम बढ़ाते रहते. हम बढ़ाते, कोई हमें धक्का नहीं देता, हम बढ़ाते. कम ऑन, वी कीप ग्रोइंग. एंड इसके लिए हम संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि हम हमेशा ऊपर देखते हैं वो वाला चाहिए, तो हम थोड़ा और एक कदम लेते हैं. नहीं, उसका टीवी मेरे टीवी से बड़ा कैसे हो सकता है, मुझे भी चाहिए. उसका फ्रिज डबल डोर, मेरा सा इतना चिंटू सा कैसे हो सकता है? अरे बाबा, इफ यू कीप डूइंग दैट, यदि आप वो करते रहोगे, योर लाइफ विल ऑलवेज बी कॉम्प्लिकेटेड. तो आपका जीवन हमेशा उलझन से भरा रहेगा. सी, वो लोग ना डबल डोर क्या ट्रिपल डोर निकालेंगे, 4 डोर निकालेंगे, तुम कहीं पे फुल स्टॉप लगाओ, पूर्ण विराम लगाओ. कितने लोग समझ रहे हैं? वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप समवेयर. हमने कहीं तो पूर्ण विराम लगाना है. एप्पल हर साल नया फोन निकालेगा, तो मैं क्या उधर जाऊं? ओके, थोड़ा फास्ट. नंबर 5, 5वां, लर्न टू प्रे बिफोर यू स्पेंड. खर्चा करने से पहले प्रार्थना करना सीखो. आमेन. या इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू प्रे. ये बहुत अच्छी योजना है प्रार्थना करना. वेरी गुड आइडिया. बहुत अच्छी योजना है. आई स्टिल प्रे. मैं अभी भी प्रार्थना करती हूँ. प्रभु प्लीज मदद करना, टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट जो चाहिए मिल जाए, और जो मैंने सोचा था उससे कम में मिल जाए. मुझे बहुत अच्छा लगेगा कम में मिला तो. So I mean I pray about everything. I'm like that only. मैं सब चीजों के लिए प्रार्थना करती हूँ. मैं ऐसे ही हूँ. Yeah. So pray. प्रार्थना करो. Actually give your spending in God's hands. अपना खर्चा जो है ना प्रभु के हाथ में सौंपो. खर्च करना जो है ना प्रभु के हाथ में दो. प्रभु को पूछो मैं कैसा करूं, कब करूं, क्या करूं. Ask the Lord, He'll help you. प्रभु से पूछो, प्रभु आपकी मदद करेंगे. Number 6. 6ठा नंबर. Okay. Develop a budget. बजट बनाओ. Your family budget. आपका परिवार का बजट. Now write down what is the budget. लिखिए बजट क्या है. Yeah. It is planned spending. खर्च करने की बनाई गई योजना. Yeah. खर्च करने की योजना. सब लोग बजट बनाते हैं, सब सक्सेसफुल लोग बजट बनाते हैं. यस. Yeah. Companies, businesses, everybody has to make a budget. कंपनीज होते, बिजनेसेस होते, उनको सबको बजट बनाना पड़ता है. Budget means telling your money where it should go. बजट का मतलब आपके पैसों को बोलना वो कहाँ जाना है. आपके पैसों को आप कहते हो कि तुम इधर जाने वाले हो. यस. नॉर्मली स्टोरी क्या होती है? हाँ, कैसा है, कितने पैसे बचे? कुछ नहीं बचा है. किधर गया पता नहीं.
So money before it goes wherever it wants, पैसा जहां वो चाहता है वहां जाने से पहले उसके पहले से तुम डिसाइड करते हो पैसा किधर जाने वाला है। तुम पैसे को बोलते हो तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे, तुम बैंक में रहोगे। नाउ कहते हो। एज अ फैमिली हमने हर महीने बजट बनाना है, एक परिवार होने के नाते हमने हर महीने बजट बनाना है। लेकिन उतना ही नहीं। सपोज यू नो यू हैव टू गेट मैरिड, आपको शादी करनी है, यू नो शादी बड़ा खर्चा है, तो बजट बनाना पड़ता है। यू हैव टू मेक अ बजट, आपने बजट बनाना पड़ता है, अदरवाइज यू विल नॉट नो व्हाट विल हैपन। नहीं तो आपको पता नहीं क्या होने वाला है। वरना तुम वो सब केटरर को बोलोगे गिफ्ट खुलेगा बाद में मिलेगा बराबर ना, बिकॉज देयर इज नो बजट, क्योंकि कोई बजट ही नहीं है। बिकॉज हम लोग नहीं पास्टर आएगा आएगा, कहां से आएगा? नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं, या यू हैव टू डू समथिंग, आपने कुछ करना है। या एक सी कॉमन सेंस को बाहर मत फेंको, कॉमन सेंस, मानवीय ज्ञान, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, आपने आपका मानवीय ज्ञान का इस्तेमाल करना। कीप डूइंग व्हाट गॉड सेज, जो प्रभु कहते करते रहो, देन गॉड विल सरप्राइज यू। उसके बाद प्रभु आपको आश्चर्यचकित आर कर यू देंगे। अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हो? देन गॉड विल सरप्राइज उसके यू। बाद प्रभु आपको आश्चर्यचकित मैंने एक करेंगे। पास्टर के बारे में पढ़ा था, यू नो उन्होंने एक बहुत अच्छा हॉल भाड़े पे लिया चर्च के लिए, और बोले नहीं प्रभु ने मुझे बोला है, और प्रभु ने बोला है प्रबंध वही करेंगे। वेरी एक्सपेंसिव हॉल, बहुत खर्चीला हॉल है। या और वो क्या करते थे, क्रेडिट कार्ड था उनके पास, हर संडे स्वाइप करते थे। नहीं प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बोला है। पता है क्या हुआ? जेल में गए। या ऐसा नहीं होता है। यू कांट यूज मनी विच यू डोंट हैव। जो पैसे आपके पास नहीं है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर यू सकते। कैन नॉट बी फुलिश लाइक दैट। आप वैसे मूर्ख नहीं बन और सकते। प्रभु क्यों निकालेंगे तुमको जेल में से? क्योंकि तुमने नहीं किया है। यू नॉट यू जस्ट सी, यू कांट अज्यूम, यू नो मैं कुछ भी करूंगा, अच्छा काम कर रहा हूं, प्रभु संभाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आपने बहुत स्पष्ट रहना है। तुम समझ रहे हो? क्रेडिट कार्ड का मतलब है तुम्हारे पास जीरो है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम उनको बोल रहे हो मैं बाद में दूंगा। हर संडे स्वाइप कर रहे, लाखों में चला गया और कुछ भी नहीं आया। We can't do like that. हम ऐसे नहीं कर सकते। Okay, so in a budget what is there? तो बजट में क्या क्या होता वो है? पेपर तुम बाद में देखना, पहले सुनो मैं जो कह रही हूँ। ओके, नंबर 1, पहला, उसमें लिखो इनकम, आपकी आमदनी। या तुम्हारे पास कहाँ कहाँ से इनकम आती है वो सब लिख दो। कोई को महीने में एक बार आता है, कोई को हफ्ते में आता है, कोई अलग टाइप से काम करते हैं तो उनको हर 4 दिन में आता है, राइट? बट यू फर्स्ट यू राइट डाउन ऑल योर इनकम। लेकिन पहले आपकी सारी आमदनी जहां जहां से आती है आप वो लिखो। सो बजट में पहला इनकम से शुरू होता है। बजट में पहला आमदनी से शुरू होता है। One person told me I want to start a business. एक व्यक्ति ने मुझसे कहा मैं बिजनेस शुरू करना Actually, मैं चाहता हूँ। पहले से बता देती हूँ, तुम्हें बिजनेस चालू करना है, तुम्हें घर लेना है, मेरे पास आना ही मत, क्योंकि मैं सबको बहुत निराश कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। Are you understanding? तो उसने मुझे कहा मुझे बिजनेस करना है। आई सेड ओके वेरी गुड, तो तुम्हारे पास क्या है? अभी कुछ नहीं है। आई सेड ओके, तो अभी जमा करो, मुझे इतना जमा करके दिखाओ, फिर आगे बात करेंगे। कम ऑन, कुछ गलत है? ओके पास्टर। मैंने कहा एक काम करो, रोज जो तुम्हें मिलता है उतना खाली लिख के बताओ। रोज जो आता है वो भी नहीं लिखते। तुम कैसे बिजनेस कर सकते हो? तुम जो बिजनेस कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी आमदनी अगर तुम रोज नहीं लिखोगे तो कैसे करोगे? यू कांट डू बिजनेस। सर कैन वी डू बिजनेस लाइक दैट? हाँ, हमारे पास बिजनेसमैन है यहाँ पे, इसलिए पूछ रही हूँ उनको। नहीं कर सकते। सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू लाइक दैट, यू नो। तो मैं आपको निराश नहीं कर रही हूँ ऐसे, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। लेकिन आपने सोचना भी है। खड्डे में ना पड़ो, इसके लिए बता रही हूँ। कुछ सिस्टम होना चाहिए। यू नो इन आवर फैमिली, पास्टर कहते हैं उनके जब परिवार हमारी में शादी हुई, चलेगा बताओ तुम्हें, तो समझ में आ रहा है? ओके, उन्होंने कहा हर महीने हम 2000 बचाएंगे। मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने कहा तो हम बचाएंगे तो बचाएंगे। सो एवरी मंथ वी यूज्ड टू स्पेंड सेव 2000। तो हर महीने हम 2000 बचत करते देन थे। नेक्स्ट ईयर ही सेड हम 3000 बचाएंगे। अगले साल कहा 3000 बचाएंगे। नेक्स्ट ईयर कहाँ जाके 10,000 हो गया। हम 10,000 बचाएंगे एकदम टाइट करके, लेकिन हम बचाएंगे मतलब बचाएंगे। जब हमने 10,000 बचाना शुरू किया ना, तब हमने हमारे पहले घर के लिए छोटा सा लोन लिया, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट था उतना ही था।
तो उन्होंने मुझे कहा अगर तुम 10,000 बचा सकती हो बिना तकलीफ के, इसका मतलब तुम 10 लाख की लोन ले सकती हो, वरना नहीं ले सकती। आमीन। ऐसा ही नहीं ले सकते, कोई बचत नहीं, क्या अंदर आ रहा है पता नहीं, क्या बाहर जा रहा है पता नहीं, नहीं मुझे घर खरीदना है, ऐसा नहीं होता है। आमेन। सो फर्स्ट थिंग इज योर इनकम। तो पहला आपकी आमदनी, नंबर 2 दूसरा इज योर मंथली एक्सपेंस, आपका महीने का खर्चा। या आपका अब भी क्या महीने का खर्चा चल रहा है। ओके सो अगर तुम ये देखोगे ना, देखो ये पेपर में, ओके ऊपर है तुम्हारी इनकम और नीचे है तुम्हारा खर्च, हर महीने का खर्च। कुछ लोग को आइडिया ही नहीं है क्या खर्चा होता है महीने में। ओके सो ये होमवर्क है, कल आज रात को बैठना, ऐसा क्या करते हैं हम हर महीने सुबह बैठना, प्रभु थोड़ा प्रकाशन लाएंगे, हम क्या करते हैं। ओके सो आई हैव पुट ओवर हियर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस इज द वे वी डू आवर लाइफ। इस प्रकार से हम हमारा जीवन जीते हैं। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ जो हम नहीं करते हैं, हमने ये पहले से किया है। सो पहले इसमें आता है दशमांश। आमीन। अगर तुम नहीं देते तो उधर 0 लिखना, जो है वो वही लिखना, क्योंकि ये पहला कॉलम क्या है पता है, अब भी जो चल रहा है, और बाजू वाला कॉलम है जो मुझे करना है। आमीन। आमीन। तो अगर अभी दशमांश नहीं देते तो 0 लिखना, लेकिन क्या करना है उसमें डालना दशमांश, मुझे देना है पास्टर, नेक्स्ट Amen. मंथ से जरूर देना है। Amen. आमीन। ओके सो पहला है दशमांश, नंबर 2 इज ऑफरिंग, दूसरा है भेंट, नंबर 3 इज तुम्हारा किराया, या फिर खुद का घर है तो मेंटेनेंस कितना होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बिल, पानी, गैस, ओके खाना, ओके फिर डेयरी, नॉनवेज, आप जो दूध वगैरह लेते हो डेयरी से वो, और मांसाहारी पदार्थ, ट्रैवल, यात्रा करने के लिए खर्च, या हमेशा उबर सपोज लेते हो तो डालना पूरा खर्चा महीने का कितना होता है, क्योंकि तुम्हें कुछ करना है ना तो ये सब करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न, आपने सीखना है। या मुश्किल होगा, तुम कहोगे मुझे कोई आइडिया नहीं, नो प्रॉब्लम, ये पेपर तुम्हारा ही है, घर पे लेके जाना शांति से, नेक्स्ट मंथ ना अच्छे से लिखना। यस। या रोज मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, कितना पैसा लगता है, बनाओ और फिर उधर डालना। ओके देन स्कूल फीस, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, फिर केबल, और केबल के बाद सब्सक्रिप्शन लिखा है। सब्सक्रिप्शन मतलब नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार वगैरह 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 वगैरह। यू नो हमें पहले लगता है अरे इतना ही तो है, 150 रुपया तो है, लेकिन वो पूरा साल का काफी कुछ होता है। फोन बिल, बाहर खाना, बाहर का खाना, हम बाहर नहीं जाते, हम जोमेटो पे मंगाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम प्लीज खाओ। If you have other helpers in the house, like you have a servant, मान लो आपके घर में कोई नौकरानी है, या जो काम करने आते हैं, ओके दूध वाला आता है, काम करने कोई आता है, स्त्री हम हाथ से नहीं करते, बाहर देते हैं, ओके वो सब लिखो। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, पिक्चर देखने जाना, ओके ग्रूमिंग, संवरना, शेविंग and other expenses, और अलग अलग खर्च। now I know this looks very difficult, no? ये बहुत मुश्किल लगता तुम है। एक सिंपल चीज बताओ करने के लिए, लेकिन ये करना तो चाहिए। You should do it, it is good for you. आपने ये करना चाहिए, आपके लिए अच्छा है। So when I got married, पास्टर कहते जब उनकी शादी my हुई, sister gave me a very nice idea. मेरी बहन ने बहुत अच्छी योजना मुझे दी थी, आइडिया दी थी। She gave me covers, envelopes. उसने मुझे एनवलप्स दिए थे, पैसे लिफाफे। नहीं डाले, खाली दिया था। So envelope पे मैं हर envelope एक ओके ये दशमांश। So एक envelope होगा दशमांश, और दशमांश के ऊपर लिखा होगा बिल्कुल छूना मत। क्योंकि मेरे कवर्ड से पैसा निकालेंगे, ये निकालेंगे, युआन निकालेगा, तो उनको पता है दशमांश, खतरा खतरा, दूर रहने का। तो पहले ही दशमांश अंदर डाल देती थी मैं। ओके फिर ऑफरिंग, भेंट, तो पास्टर जी कल बताएंगे भेंट के ऊपर, पता नहीं कितना टाइम मिलेगा हमको, लेकिन अलग अलग प्रकार की भेंट है, तो हम उसमें डालते थे। हम चर्च में कितना डालेंगे, हम गरीबों को क्या देंगे, हम किसी के एजुकेशन के लिए क्या देंगे, प्रभु के जन के लिए निकालेंगे। सो वी यूज्ड टू डू ऑल दैट एंड पुट इनसाइड। तो सब वो करते थे और एनवलप में डाल देते थे। फिर दूध, ऐसा लगता था शायद इतना होगा तो उतना पैसा डाल के रखना, तुम भी ऐसे कर सकते हो। ग्रोसरी, राशन वो डाल के रखती थी, सब अलग अलग एनवेलप, सब ओके। पार्लर का भी एनवेलप, ओके क्यों एनवेलप बनाना, क्योंकि मैं वो 40 रुपया ब्रेड नहीं लिख सकती, वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है,
राइट मेरे पास नहीं है ऐसा छोटा 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 अमाउंट, मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का. सो मैं क्या करती हूँ, एनवेलप में डाल दिया है तो ब्रेड लेना है ना तो ब्रेड के एनवेलप से निकलता था पैसा, एकदम सिंपल, ताकि कोई इधर उधर नहीं हो जाता था. व्हाट इज आवर प्रॉब्लम यू नो, हमारी समस्या क्या पता है? वी हैव मनी हमारे पास पैसा है बट सडनली इट इज नॉट देयर, लेकिन अचानक से नहीं होता है. और हमें पूछे कि कहाँ गया, कुछ पता नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें इधर उधर सब जगह जा रहा है, तो हमारे घर में सब एनवेलप से जाता है. सो इसमें तुम्हारा मंथली है ओके एक्सपेंस, और फिर नीचे देखोगे ना तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंश्योरेंस है. ओके फिर बचत क्या बचत करना करना है, ये कल बात करेंगे इसके बारे में. शॉपिंग क्या करना है, सपोर्ट टू पेरेंट्स, माता पिता को मदद देना, वेकेशन, छुट्टी पर जाना. हर महीने नहीं होता है इसलिए नीचे डाला है, साल में एक बार वाला. ओके एंड गिफ्ट मतलब आज इसका शादी, कल उसका बर्थडे, इधर देना है उधर देना है, वो वाला. सो इफ यू बजट एवरीथिंग, तो यदि हर एक चीज का आप बजट बनाओगे इट विल बी इजी फॉर यू. तो आपके लिए आसान होगा. ओके अब भी जो चल रहा है अगर तुम डालोगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पे कट करना है. क्योंकि अगर अभी मेरे 15 तारीख तक सब खत्म हो रहा है, मतलब मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा. लेकिन ऐसे ही नहीं होगा. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन. पहला आपने लिखना है. सपोज एवरी डे यू ईट दैट वड़ा पाव आउटसाइड. मान लो हर दिन आप बाहर वड़ा पाव खाते हो. कितने का आता है बाबा वड़ा पाव? 15. बस तो खाली 15 रुपया है. करेक्ट. तो महीने का कितना हुआ? 450. फिर उसके साथ चाय भी होगा. करेक्ट. वो सब तुम गिनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि अरे फिर बाद में वो भेलपुरी भी खा लिया, क्योंकि अभी आदत लग गई है ना. अभी खाली इतना ही है बस, ज्यादा नहीं है. क्या है 20 रुपया 30 रुपया कुछ नहीं, हो गया 50 रुपया कुछ नहीं है. लेकिन वो सब मिला के एंड में कितना होता है वो तुम देख लेना, शौक लगेगा. वाह इतना. सो इफ यू वांट टू मेक चेंजेस, तो यदि आप बदलाव लाना चाहते अगर तुम खुश हो जैसे चल रहा है तो इसको फेंक देना. लेकिन अगर कुछ चेंज करना है, बदलाव लाना है, तो अब भी क्या चल रहा है वो लिखना होगा. और फिर क्या तुम अपेक्षा करते हो वो बाद में लिखना होगा. आमेन. सो लास्ट थिंग आई विल टेल यू, आखिरी बात कहूंगी. हमारे घर में ये हम फॉलो करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन अभी हमारे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन ये सब हम करते थे. फर्स्ट विल बी टाइड, पहला दशमांश रहेगा, ऑफरिंग, भेंट होगी, भाड़ा. अगर व्हेन वी यूज्ड टू गिव आवर भाड़ा दैट टाइम, जिस समय भाड़े पर रहते थे भाड़ा होता था. ओके एंड बाकी सब. मेरा मानना है किसी ने भी तुम्हें 2 बार नहीं पूछना चाहिए. यस. या तुम्हारी बिजली कभी कट नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि हम बिलीवर्स है. आमेन. प्रभु का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है. आमेन. तो जिसका जो बनता है पहले देना चाहिए, आमेन. क्योंकि उनका बनता है. And if somebody is working for you, और यदि आपके लिए कोई काम कर रहा you है have to pay them first. तो आपने पहले उनके पगार देना है उन्हें. तुम्हें अच्छा लगता है पगार जल्दी टाइम पे आता है, तो हमने भी पगार टाइम पे देना सीखना है. Yeah, because God is watching everything. क्योंकि प्रभु सब कुछ देख रहे हैं. So we used to do all this. हम ये सब करते थे. And we used to give to our parents. और हमारे माता पिता को भी हम देते थे. Pastor's parents. पास्टर के माता पिता. उनको जरूरत थी क्या? नहीं, लेकिन एक आदर के रूप में हम करते थे, बिकॉज उसमें आशीष है. Amen. तो वो सब हम बजट में डालते थे. तो वो सब होने के बाद बचत भी डाल देते थे. इतना तो बचाना ही है, कुछ भी हो जाए. उसके बाद जो बचता था वो देखते थे और फिर सोचे थे शॉपिंग करना है कि नहीं करना है. और बहुत बार ऐसा होता था कुछ नहीं बचता था, तो हम लोग एक दूसरे को बोलते थे नेक्स्ट मंथ, अगले नेक्स्ट मंथ. और अगर प्रभु कुछ भेजेंगे ना तो करेंगे, अगर प्रभु कुछ भेजेंगे तो शॉपिंग जाएंगे. हम लोग क्या करते, पहला शॉपिंग खत्म, फिर बचेगा तो बचत करेंगे. बट हमारा उल्टा था. सो वी विल सेव फर्स्ट. तुम पहले बचत करते थे एंड हमारा खर्च एकदम एंड में आता था. शॉपिंग वाला एकदम एंड में आता था. और उसमें भी अगर कुछ आया ना ब्लेसिंग कहीं से, तो पास्टर मुझे बोलेंगे तुम्हारे लिए लेंगे, और मैं बोलूंगी नहीं आपके लिए लेंगे. दैट इज हाउ वी हैव लिव्ड. इस प्रकार से हमने जीवन जिया है. एंड गॉड हैज हेल्प्ड अस. और प्रभु ने हमारी मदद की है. आई डोंट नो इफ यू पिक्ड अप एनीथिंग. मुझे नहीं पता आपने कुछ चीजें पकड़ी गई यहाँ से, बट आई प्रे लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ that we will learn the heart of God. कि हम प्रभु का दिल सीखेंगे. God wants you to be blessed with good things. प्रभु चाहते हैं आप अच्छी चीजों के द्वारा आशीषित लेकिन हो. उन चीजों के पीछे भागो मत. सब चीज के लिए एक टाइम है, और हर चीज प्रभु अपने समय में सुंदर करते हैं. Amen. Amen. So I pray you will do this. तो मैं प्रार्थना करती हूँ आप ये करोगे. करेंगे.
या पक्का? ओके, थैंक यू सो मच. सो धन्यवाद. मे द लॉर्ड ब्लेस यू. होने दो प्रभु आपको आशीषित करे.